और भगवान नहीं मिले हुए तो आपको कुछ भी नहीं मिला हुआ है। जैसे एक राजा ने घोषणा की कि कल 12 बजे मैं राजपाट छोड़ करके और जंगल में चला जाऊंगा। मेरे राज्य में जितने भी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सब मेरे दरवाजे पे आए और मांग करके लेकर के जाएं। जिसके मन में जो भी भाव है वो आकर के लेकर के चले जाएं। अब कोई तो हाथी मांग रहा है, कोई सरजी घोड़ा मांग रहा है, कोई मकान मांग रहा है राजा के दरबार पे आकर के, और कोई दास दासियां मांग रहा है। सब लेके जा रहे हैं, सोना चांदी राजा देता जा रहा है सबको। एक वृद्धा मैया 80 साल की लाठी टेकती हुई राज दरबार में पहुंची। सैनिकों ने कहा, मैया क्या चाहिए बुढ़ापे में तुझे, बोल तो सही, दासियां प्रदान कर दे, सुंदर सा महल बनवा के दे दे, या दूध पीने के लिए बढ़िया गाय प्रदान करवा दे। मैया ने कहा, इतना बड़ा दानी, लाखों को भीड़ को जो दान कर रहा है, उस दानी के महापुरुष के मैं दर्शन करना चाहती हूँ, उससे 2 बात करना चाहती हूँ। बुढ़िया मैया, मंत्री ने कहा, राजा ने हमको आदेश दिया हुआ है, जो भी आए उसको देके जाना। भैया अच्छी बात है, पर लेकिन आप मंत्री और राजा तो नहीं हो सकते हो। उसने कहा, तो आपको राजा से मिलना है? बोले हाँ। मंत्री हाथ पकड़ के उस मैया को राजा के पास लेकर के पहुंचा हुआ है। राजा खड़ा हो गया सिंहासन से। जीवन में आपको कितना बड़ा भी पद मिल जाए, ध्यान देना, कितने बड़े भी ज्ञानी हो जाएं, कितने बड़े धनवान हो जाएं, पर अपने से बड़ों का सम्मान हमेशा करते रहना, तो आपका जीवन में पतन नहीं हो पाएगा। सिंहासन से राजा खड़ा हो गया। आप तो मेरी माँ के समान हैं, पैरों में प्रणाम किया हुआ है, चरणों में प्रणाम करके, और कहा, माता जी आप सामने बैठो। सिंहासन पे बिठाया। बोलिए क्या चाहिए आपको? हाथी घोड़ा सोना चांदी हीरा जवाहरात, दास दासियां, बढ़िया सा महल बनवा दूं। मैया ने कहा है, इन महलों के, हाथी घोड़ा के, कोष खजाने के मालिक कौन है? राजा ने कहा, अभी तो मैं हूं, और 5 मिनट के बाद कौन होगा मुझे नहीं पता है। तो मैया ने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर लेना चाहती हूं कि इसके मालिक आप हैं? बोले हाँ। अभी तो मैं हूं, मेरे चले जाने के बाद कौन मालिक होगा मैया कुछ भी पता नहीं है। तो राजा जी, मैं आपसे हाथी घोड़ा नहीं, सोना चांदी नहीं, मैं आपसे आपको मांग रही हूं। मैया ने क्या मांगा? राजा जी मैं आपसे आपको मांग रही हूं। खड़े होकर के राजा ने मैया के चरणों को पकड़ लिया। मांगने वाले बहुत आए, पर ऐसा कोई मांगने वाला मेरे दरबार में नहीं आया है जिसने मुझसे मुझको ही मांग लिया। प्यारी माताओं, मैया ने जब राजा से राजा को मांग लिया तो कोष खजाना, हाथी घोड़ा, सोना चांदी किसका हो गया? जब राजा मैया का हो गया तो मैया का सब अधिकार हो गया। कहने का भाव क्या है, अगर राज्य वस्तुओं को मांगती मैया तो उसको वही मिल पाता, राजा का मांगने से उसे सब वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त नहीं होता। भगवान के भोलेनाथ के मंदिर में जाके आप जो मांगोगे वही आप पाओगे, पर लेकिन भोले बाबा से भोले बाबा को मांग लोगे तो आपको सब कुछ जाके प्राप्त हो जाएगा। दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया तो खुद ही बिकारिन है। मांगो उस मुरली वाले से जहाँ होता कभी इनकार नहीं, या मांगो उस भोले बाबा से जहाँ होता कभी इनकार नहीं। इसलिए प्यारे प्रेमियों, भगवान के मंदिर में जाएं तो संसार की वस्तु नहीं मांगे, भगवान से भगवान को ही मांगे। आज पार्वती मैया ने भोले बाबा से और कुछ नहीं मांगा। सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए तो एक ही बात कह दी, हजारों बार जन्म लेना पड़े, हजारों बार मरना पड़े, पर लेकिन मेरे मन में एक ही संकल्प है, विवाह करूंगी तो